truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. तो डाउन द हिल चल रहा है, इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हमें ये बस जानना है कि 400 मीटर चलने में उसने टाइम लगाया 20 सेकेंड और एक्सेलरेट कर रहा है लगातार. और एक्सेलरेशन कहां से रहा होगा, उसको एक्सेलरेशन आ रहा होगा ग्रेविटी से. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन. ओके, S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, ठीक है. तो S हो गया 400, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. 0 हाफ A हमें नहीं पता है और T जो है 20 फिर से 20. सो दिस इज 10. तो 200A इज इक्वल टू 400. A कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 7 मेट्रिक टन बोला गया है. तो पहले मास को ही सही से लिख दें. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. तो मास है 7 मेट्रिक टन. m इज इक्वल टू 7 इंटू 1000 यानी m इज इक्वल टू 7000 kg. F इज इक्वल टू ma होता है. m है 7000, a है 2. ठीक है, तो ये हो गया 14000 न्यूटन. कभी आपको 14 किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं. हो गया अपना काम. ऑटोमोबाइल हैज अ मास 1500 किलोग्राम. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या फोर्स लगाया जाएगा ब्रेक के द्वारा जिससे कि हमारा ऑटोमोबाइल रुक जाए. ठीक है, तो फोर्स पूछा गया है, m दिया गया है, a दिया गया है, तो काम खत्म हो गया. F इज इक्वल टू ma. m है 1500 इंटू 1.7. पहाड़े आने जरूरी हैं, ठीक है ना. 1 0 1 डेसिमल खा लेगा. तो 17 बना 85. 8 17 कम 17 8 25. ठीक है ना. मतलब यार पहाड़े में हिंदी में याद किया हूं, मतलब हिंदी मीडियम बच्चा हूं. ओके, so 2550 Newton is the retarding force which acts due to the braking system. A bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with a velocity 150 meter per second, strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. तो अब देखिए यार, इस U से चल रही है और बाद में रुक जाती है और 0 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाती है. टाइम भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे रिटार्डेशन निकाल लें, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो वो फोर्स की वजह से आपको रिटार्डेशन निकालना ही पड़ेगा. तो पहले ही कर लेते हैं और सॉल्व कर लें. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले v इज इक्वल टू यू माइनस 80 करना चाहूंगा मैं. माइनस क्यों? क्योंकि बुलेट पहले 150 से चल रही थी, फिर अंदर घुस के थोड़ी देर बाद रुक गई. आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना. मतलब आप वुडन ब्लॉक पे एंट्री जैसे ही उसकी हुई वैसे ही हम लोग मेजर करना शुरू कर दिए.
है ना, ऐसा हम लोग करना है। ठीक है, तो ये 0 है, u क्या है 150 है, a कितना है पता नहीं, t कितना है 0.03, तो दिस इज 3/100 लिख सकते हो आप। a यहां पर है 150 यहां, मतलब मैं ये पूरा इधर ले आया हूं और इसको ऐसे लिख दिया। तो a कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3, ये 50 आ गया। तो बहुत ही भयंकर रिटार्डेशन है, 5000 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन। लेकिन हमें सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। देखो यार, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ही जो होती हैं उसमें रिटार्डेशन जरूर होता है, तो रिटार्डेशन अगर जरूर होता है तो वो निकालना ही पड़ेगा, या एक्सेलरेशन जरूर होता है, a जरूर होता है तो निकालना ही पड़ेगा। अब आप चाहे तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, माइनस हाफ एटी स्क्वायर से, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप ये लगाइए। ठीक है, अब 0 स्क्वायर और u क्या है 150 स्क्वायर माइनस 2a क्या है 5000 और s नहीं पता, तो दिस इज 10,000 s इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 150। ठीक है भाई, तो 2 0 तो हम लोग यहीं से उड़ा देते हैं। चलो, तो 15 इंटू 15 होता है कितना 225 डिवाइडेड बाई 100, तो s कितना हो गया 2.25 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन। इतना अंदर हमारी बुलेट धंस गई होगी। अब हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन भी पूछा गया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, मास हमें पता ही है, F इज इक्वल टू ma, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स एक तरीके से पूछा गया है। m क्या है 10/1000, a कितना 5000 निकाल चुके हम लोग, और नेगेटिव साइन वगैरह कोई दिक्कत नहीं, आप रिटार्डेशन लिख दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माइनस में ही आए। अब ये सब आप समझ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने ये बताया था आपको, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और अगर आप V इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते तो A आपका नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो आपका सारा काम फिर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ये मान के चल रहे हैं कि हैमर की पूरी जो वेलोसिटी है वो नेल में ट्रांसफर होती होगी। स्टॉप्स, रुक जाती है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब 0.01 सेकेंड में रुक जाती है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? घबराने की बात नहीं है, न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी कि छोटा सा टाइम है तो इसे डेल्टा T बोल सकते हैं। डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम, mu माइनस mv, है ना। इनिशियल माइनस फाइनल मैंने कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, रिटार्डेशन है, पहले तेज चल रहा था बाद में रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है फोर्स का। आंसर पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। z डेल्टा टी लिख लो यहाँ पे, m कॉमन ले लो, u माइनस v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, पहले जब डेरिवेशन किया था तब भी किया था। आप सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, सो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 1000, या 0.5 लिख दे रहा हूं मैं, कौन सब ले। ठीक है, u क्या है 50 है, 50 में से 0 जाने वाला है,
डिवाइड हमें करना है 0.01, ठीक है। तो ये एक तरीके से 0.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1/100, ठीक है ना। 0.01 1/100 है, ये ऊपर चला जाएगा। F इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50 हो जाएगा 25 इंटू 100, F इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। This is the force which the hammer experiences due to the nail. Motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds. ठीक है भाई। By an unbalanced external force, हमें acceleration बताना है, हमें change in momentum बताना है और हमें force बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। This is 90 into 5/18. This is 18 into 5/18. बहुत मजे की बात है। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5। तो 15 मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड से घटकर हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड तक आ रहे हैं। कितनी देर में? 4 सेकेंड में आ रहे हैं। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो भाई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में जा रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। तब भी मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, तो हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाकर चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। v है 5 और u है 25, a टाइम है 4 सेकेंड। 5 में से 25 गया -20, 4a इज इक्वल टू -20, a इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 4, a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, जो असली में समझ में आया कि भाई एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो रिटार्डेशन है। अब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p निकालना है, तो m v माइनस यू या u माइनस v, ये भी नेगेटिव आप रिपोर्ट कर सकते हैं। m इज 1200, v क्या है 5 और u क्या है 20। सो 1200 इंटू माइनस अरे यार 25 रट लिया है मैंने। 5 में से 25 गया -20, ठीक है। 12 दूनी 24,000 नेगेटिव साइन के साथ केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आया, ठीक है, डेल्टा पी आया। अब हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी इन्होंने पूछ रखा है, तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। A हम लोग निकाल चुके हैं -5, तो दिस इज 6000, वो भी नेगेटिव में न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। इनका भी वही आ रहा है। Calculate the force required to impart a car of velocity 30 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड पे चलना चालू कर दे, तो कितनी फोर्स लगेगी अगर उसका मास 1500 kg है। इसमें कहीं पे भी रेस्ट या स्टेशनरी कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें यही मानकर चलना पड़ेगा कि कार शुरू में शायद रुकी हुई रही होगी। सो F इज इक्वल टू ma, a क्या है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। डेल्टा p बाई डेल्टा टी जो करते थे उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए। 1500 और v क्या है 30, ये क्या है 0, t क्या है 10, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गया ये 0, 150 इंटू 3 इंटू 10, है ना, 450, एक और 0, 4500 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू
bring a car to 30 meter per second if it starts from 0 meter per second. इसमें ये assumption आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. A motorcycle is moving with a velocity 90 km per hour and it takes 5 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes of the motorcycle if its mass along with the rider is 200 kg. हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर फोर्स. F is equal to ma, a यानी v माइनस u अपॉन t. रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए आप u माइनस v भी कर सकते हैं. ये नेगेटिव आंसर निकाल रहे हैं तो चलो हम लोग भी नेगेटिव निकाल लेंगे. 90 इंटू 5/18 करना होगा तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके. सो m है 200, v है 0, u है 25, t है 5. ठीक है. F इज इक्वल टू -200 इंटू 5 है कि नहीं. 5 से काट देगा ना. अरे लो यार. F इज इक्वल टू -1000 न्यूटन. बस हो गया. दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स जो ब्रेक्स लगा रहे होंगे जिसकी वजह से मोटरसाइकिल रुकी जा रही है. कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 108 से चल रही है वो. तो 108 जानबूझ के दिया गया है क्योंकि आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है. अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करते हैं, 108 ही लगा देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा. 18 6 तो 6 पंचे 30. तो 108 अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये 30 हो जाएगा मीटर पर सेकंड. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी 0 है. इस काम को करने में 4 सेकंड लग रहा है. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg. यानी हमें फोर्स निकालना. पहले जैसे सवालों जैसा ही ये सवाल है. ब्रेक लग रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है. ओके. सो दिस इज 250 है ना. 4 काटेगा 1000 को. 250 30 750 एक और 0 आ गया अपना क्या रिटार्डिंग फोर्स जो मोटर कार के ब्रेक्स लगा रहे होंगे. हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन लगी रहे should act on a body of mass 20 kg so that it acquires a velocity 100 meter per second. तो यार acquires a velocity है तो 100 मीटर पर सेकेंड है तो बाद ही में हुई होगी. तो फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम हमसे पूछ लिया गया है. पुराना फॉर्मूला m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाई t. ठीक है. f 100 है, m 20 है, v 100 है, u 0 है, t हमें निकालना है. तो बस 100 है, 20 है, 100 डिवाइडेड बाई t. भाई 100 माइनस 0 100 होगा है कि नहीं. ये कट गया, ये कट गया, t उस तरफ चला गया, t हो गया 20 सेकेंड. A 150 gram ball traveling at 30 meter per second strikes the palm of a player hand and it is stopped in 0.06 second. Calculate the force exerted by the ball on the hand. F is equal to m v minus u upon t. ठीक है. बाद में रुक रही है फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है. नेगेटिव फोर्स का मतलब ये है कि प्लेयर ऐसे फोर्स लगा रहा है तो बॉल ऐसे फोर्स लगा रही है. आप मान सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव आना चाहिए.
कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं ये चीज। और बाद में बॉल रुकी गई होगी, ये भले क्वेश्चन ना बताए आपको। 0 - 30, टी क्या है 0.06, सो दिस इज 150 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस इज -36 into 100, है ना, 6/100 हो जाता ना ये इस तरह से। तो अब हम लोग इसके अंडे काट देते हैं, काफी सारे हैं, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, ये गया ये हो गया -5, तो 515 into -5 क्या हो गया -75 न्यूटन। दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स जो हमारा प्लेयर लगा रहा होगा या बॉल प्लेयर पे लगा रही होगी। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, शुरू में रुकी हुई है। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन starts acting on it. Find the time taken by the body to move through a distance of 12 मीटर। तो भाई F इज इक्वल टू ma है, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। F हमें 6 दिया गया है, m1 दिया गया है, तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हमसे पूछा क्या गया है कि 12 मीटर चलने में हमको टाइम कितना लगेगा। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि u 0 है, v का तो कोई चक्कर ही नहीं है, हटाओ इसको। हाफ a क्या है 6t स्क्वायर, टाइम पूछा गया है, और s कितना 12। बहुत बढ़िया, 0 हो या ना हो, बहुत बढ़िया। तो ये 3 आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, t स्क्वायर के बराबर है। सो t इज इक्वल टू ±2, t हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, 2 सेकंड में अपना काम हो जाएगा। याद रखिएगा टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वाला टाइम हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अ फोर्स 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 4 सेकेंड, यानी कि फोर्स केवल 4 सेकेंड के लिए ही लग रही है, यानी एक्सेलरेशन केवल 4 सेकेंड के लिए ही लग रहा होगा। फोर्स की ही वजह से तो एक्सेलरेशन आता है, बहुत ध्यान से करना इसको। अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। ये आसान है, ये कर लेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में दिक्कत है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और यार a तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, 0 है। a को हम लोग f/m भी तो लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ma होता है ना, f इज इक्वल टू ma होता है, तो a इज इक्वल टू f/m। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t टाइम भी दिया ही हुआ, 4 डिवाइडेड बाई m क्या है 2 इंटू टाइम क्या है 4, सही। ये कटा 2, 2 4 8, तो वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। तो बिल्कुल शुरू से ही काम हो रहा, ठीक है। तो बहुत लंबी यात्रा है, मैं टाइम के हिसाब से बना रहा हूं। शुरू के 4 सेकेंड है और फिर टोटल 10 सेकेंड है, टोटल 10 सेकेंड है। तो यहां पे 4 सेकेंड और यहां पे 6 सेकेंड। फोर्स लगती है शुरू के ही 4 सेकेंड, तो यहां फोर्स लग रही, यहां फोर्स लग रही, लेकिन यहां फोर्स नहीं लग रही। इधर एक्सेलरेशन चल रहा होगा और इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही होगी। इधर पहले 4 सेकंड में
u0 है, v जो आया है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लगातार लग रहा है f/m वाला। f/m क्या है? 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगातार चलता आ रहा। लेकिन यहां पे केवल v = 8 मीटर पर सेकेंड का काम हो रहा है। इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स नहीं लग रही है। इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इधर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी चीज को लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ले भैया, हमारी जो शुरू में वेलोसिटी थी वो थी 0, बाद में हो गई 8, और फिर उसके बाद वो 8 बनी ही रही है ना। 0 से उठकर हमारी वेलोसिटी 8 तक गई, फिर 8 उसके बाद वही बनी रही। ये पहले 4 सेकेंड और उसके बाद अगले, ये 4 था और ये 10 था, है ना। ये 4 है और इस डिस्टेंस को देखें तो 6 है ना। तो ये सिचुएशन रही। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा कर सकते हैं बहुत लोग। जब आप 11th में जाएंगे तो और जल्दी ये चीजें सीख पाएंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे और वो एरिया ही अपने आप में आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। लेकिन मैं नॉर्मल कैलकुलेशन से ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस वाली डिस्टेंस को s1 मान लेते हैं जब एक्सेलरेशन लग रहा था, और इस वाली डिस्टेंस को s2 मान लेते हैं जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो s1 = ut + ½ at²। u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन देखो 2 का चल रहा था, टाइम देखो 4 सेकेंड आया था, 2 कट गया। s1 आ गया कितना अपना 16 मीटर। खत्म नहीं हुआ, अब s2 निकालेंगे। यार यहां तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ही अपना आंसर है। यहाँ पे आप टाइम t1 कर दो, यहाँ t2 कर दो। ये t1 4 सेकेंड है और ये t2 6 सेकेंड है। ऐसे अलग अलग कर लो, क्या दिक्कत है। v कितना है 8 और t2 कितना है 6, तो s2 कितना हो गया 48 मीटर। 16 मीटर और 48 मीटर, टोटल s क्या है s1 + s2, यानी कि 16 + 48, यानी कि s = 64 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। जो बुक मेरे पास है उसमें आंसर 100 मीटर दिया गया है, तो वो गलत आ रहा है और हम लोग क्रॉस चेक कर चुके हैं इसे दूसरी बुक से और इंटरनेट से भी। So 64 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई विल प्रोवाइड एन इंटरनेट लिंक ऑल्सो, जहां पे सेम सवाल को कोई और सोर्स यही आंसर निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।